ख्याल से ये है फर्स्ट टनल। Oh my, this is the rush on Monday भाई साहब। तो भाई टाइम हो रहा है शाम के 4:30 बजे और आज अलग ही तरीके से कुछ ब्लॉग की शुरुआत होने वाली है, खासकर ट्रैवल ब्लॉग की। हमेशा घर से निकलते हैं पर आज सब कुछ इतना हड़बड़ी में हुआ ना, मेरी लाइफ की पहली ट्रिप होने वाली है जो आज सब खेतों में से निकल रहे हैं। और यहाँ पे हमारे गौरव सर फोटोग्राफी कर रहे हैं, थोड़ी बहुत बाइक होगी। और ये सचिन भाई, सचिन सर। और इस भाई ने, इस शख्स ने मेरे को धोखा दिया भाई। ये मेरे परमानेंट, उन्होंने तो पहले धोखा दे दिया राइडिंग से, और ये मेरे परमानेंट। मेरे भाई कमर में दिक्कत चल रही है, इसलिए थोड़ी कमर में दिक्कत कह लो, बाइक में भी थोड़ी कुछ छोटा मोटा ऊपर नीचे हो रखा भाई की। तो मतलब कई सारे सीन हो गए। तो मैं यार बहुत दिन हो गए थे, मेरे चुल मची हुई थी यार, बाइक के लिए ट्रिप पे जाना है, सर्विस भी होगी, इतने दिन हो गए थे। तो कल रात को एकदम सडन आउट ऑफ नोवेयर प्लान बन गया। मैंने अपने दोस्त को बोला भाई कल सुबह निकल रहे हैं राइड पे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अभी का सीन ये है कि यहाँ से जाऊँगा चंडीगढ़ और उसके आगे का फिर आगे ही बताऊँगा। हाँ तो भाई निकलने से पहले एक बार प्रीमियम है, प्रीमियम स्पीड वाला प्रीमियम ये है, डाल दो। ऑलराइट गाइस, तो टैंक फुल हो गया 1110 का। तो भाई ये हमारे दो छोटे छोटे भाई हैं, इनको बाइक ना बहुत पसंद आ गई है, तो बहुत देर से देख रहे हैं। अच्छी बात है, चलो चलते हैं अब। ठीक है भाई, चल रहे हैं यार। अभी का सीन कुछ ऐसा है कि टाइम हो चुका है 5:30 और आई नो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया हूँ मैं, बट स्टिल मुझे पता है कि भाई आज मेरे पास बाइक है और साथ साथ भाई 152D भाई 152D पे से जाना है, तो लेट होने की कोई दिक्कत ही नहीं है। उस एक्सप्रेसवे पे से तो भाई ऐसे जाएंगे ना उड़ते उड़ते, और अब मतलब जो है बढ़िया सा क्रूज़ करते हुए बस पहुंच जाना चंडीगढ़। और स्पीड देखते हैं, क्या कुछ ज़्यादा तो नहीं भगाऊंगा क्योंकि लगेज वगैरह काफ़ी ज़्यादा है, बट ठीक है एक अच्छी खासी एक बार भगा के देखेंगे। और अभी अंधेरा होने वाला है यार थोड़ी देर में ही, तो अपनी लाइट वाइट की भी टेस्टिंग हो जाएगी, सब बढ़िया। और मेरा हिसाब ये है कि अभी बच्चों के 5:45 और मैं मेरे ख्याल से 8 बजे से पहले ही पहुंच जाऊंगा। 8 से पहले तो नहीं, मतलब 8 लगभग 8 ही लगा लो, 8 बजे तक अपना चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे। और बाकी सही बताऊं तो अभी तक मेरे को बहुत कंफर्टेबल फील हो रहा है यार, बाइक चलाने में बहुत स्मूथ और एक बहुत मज़ा आ रहा है। क्योंकि यार बाइक अभी एक तो नई नई है और ऊपर से ना चाम है यार ये बाइक, आपको पता ही है मेरे को कितनी पसंद आ चुकी है ये बाइक इतने दिनों में। हफ्ते भर में ये मेरी फेवरेट बाइक हो चुकी है। लगभग 100 किलोमीटर कंटिन्यूसली हो गए हमें चलते हुए। एंड मैं एक बार उतर के बस चेक कर लेता हूँ सारी चीज़ें ना यार, सामान वामान देखते रहना चाहिए। और थोड़ा सा मैं कमर भी सीधी कर लूँगा। ठीक है, सामान तो ओके है। और दूसरा काम मेरे को करना है यार, मेरी ना फॉग लाइट अब टाइम आ चुका है ऑन करने का। फॉग लाइट के तार रिमूव कर देता हूँ मैं, तो वो लगा देता हूँ एक बार। और बाकी शॉर्ट में बताऊं तो यार बाइक मतलब बहुत एफर्टलेसली चल रही है। और टू बी ऑनेस्ट फर्स्ट 100 किलोमीटर तो इतने एफर्टलेसली हो गए ना, पता ही नहीं चला। ठीक है, थोड़े मैं कपड़े पहले दोपहर में आज गर्मी लग रही थी इससे मैंने कम पहने, बट अब जो है थोड़ी सी ठंड लग रही है हल्की हल्की। और हल्का सा ना, जैसे मैंने आज ही नया फ्रेम लिया स्पेक्स का, तो ये ना चुभ रहा है कानों में, तो ये परेशान कर रहा है। बाकी तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, बाइक बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दे रही है। क्रूज़ कर रहा हूँ 90, 100, 110 इसी के आसपास क्रूज़ कर रहा हूँ। 90 किलोमीटर्स बचे हुए हैं, अब एक स्ट्रेच में करूँगा बचे हुए 90 किलोमीटर्स। अभी रुकना इसलिए पड़ गया, एक तो आई नीड अ पी ब्रेक और दूसरा मैं कहा यार ठंड ज़्यादा लग रही है, एक बार रुक जाता हूँ। और थोड़ा सा देखो यार, मेरी फर्स्ट विंटर राइड है ये, मतलब बिल्कुल पहली बार मैं प्रॉपर विंटर्स में बाइक लेके निकला हूँ इतनी दूर के लिए। तो थोड़ा सा तो देखो यार फट रही है, ठंड आपको दिख रहा होगा, ठंड काफ़ी ज़्यादा हो गई है। कपड़े जब कल सुबह निकलेंगे ना मनाली के लिए, कपड़े बहुत ज़्यादा पहन के निकलना पड़ेगा। एंड अभी बस 1-2 मिनट और रुकता हूँ, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। और भाई मज़ा बहुत आ रहा है, सो फार सो वेरी गुड। तो यार रात तो कुछ ज़्यादा हुई नहीं है सच बताऊँ तो, पर रात के अकॉर्डिंग अंधेरा जितना हो गया है ना, सच में ऐसा लग रहा है कहीं जंगलों में आ गया हूँ। और ये रोड पता नहीं कितनी ही बार करे हुए हैं भाई ये।
कहीं 50 बार इन रोडों को क्रॉस कर रखा है, अंधेरे में भी और उजाले में भी। और आज ऐसा लग रहा है ना, ऐसा इतना घोर अंधेरा हो गया है जैसे पता नहीं कहाँ ही आ गया हूँ। भाई साहब पंजाब में तो यार ज़बरदस्त फॉग हो रहा है। मेरे को लगा था एक्सप्रेस वे से जब उतर जाऊँगा तो थोड़ा सा कम हो जाएगा, बट इधर तो यार और भी ज़्यादा है। और सही बताऊँ तो यार मौसम अगर सही होता, मतलब फॉग ना होता और अगर इतनी ज़्यादा अंधेरा ना हुआ होता तो अभी तक तो पहुँच चुका होता मैं। इतनी देर तो कभी लगती ही नहीं है चंडीगढ़ में। Alright, so the bike is 100% ready and we are 101% ready. और 101% क्यों बोलना पड़ रहा है, क्योंकि भाई हालत इतनी टाइट होगी ना कल रात को यार। एक तो फॉग इतना, आपने देखा होगा वीडियो में, हालत मतलब बिल्कुल टाइट कि पहुंचा ही नहीं जा रहा। ऑल्दो ये तो था ही चंडीगढ़, कोई ऐसे अननोन जगह नहीं थी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती। तो कल रात होते होते तक मैं पहुंच ही गया था एंड बस आके सो गया। और अभी का प्लान ये था हमारा कि सुबह 5 बजे निकलना है, बट फॉग और एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर इतने ज़्यादा थे कि परेशान हो गए थे, निकल ही नहीं पा रहे थे। फिर सो रहे हैं, फिर उठ रहे हैं, देख रहे हैं क्या हाल है। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के लगभग 10:30 और अभी देखो हाल, अभी भी फॉग और हल्के हल्के वाटर वेपर्स बचे हुए एटमॉस्फेयर में। पर हमने क्या सोचा कि यार अब इससे ज़्यादा वेट नहीं कर सकते, ज़्यादा वेट कर दिया तो फिर मनाली पहुंचने में रात हो जाएगी दोबारा से। तो बस सब कुछ पैक किया और अब भाई निकल रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए फाइनली। ठीक है, बाइक पे सब कुछ बन चुका, बाइक रेडी है, लेट्स गो। Alright, time for a mini break after 50 kilometers. We have done 50 kilometers so far and कुछ भी नहीं पता चला। तो अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। हमारे पिलियन ने बोला है भाई एक बार एक ना ऑरेंज जूस ब्रेक ले लेते हैं, थोड़ा हाइड्रेटेड से हो जाएंगे। सर्दियों का टाइम, सुबह सुबह हाईवे पे बाइक साइड में खड़ी है और आहा ठंडा ठंडा जूस। दिस इज लाइफ। जूस भी स्वाद है एंड टू बी ऑनेस्ट सो फार सो वेरी गुड भाई, बहुत मज़ा आ रहा है। एंड राइड इतनी कंफर्टेबल जा रही है ना और बहुत मज़ा आ रहा है। मतलब जितनी ज़्यादा मुश्किल रात को होगी थी ना, मेरे को लगा था कि शायद पहुंच ही नहीं पाएंगे मनाली, तो इतने कंफर्टेबल हो चुके हैं कि मज़ा आ रहा है। एंड लेट्स सी अब नेक्स्ट स्टॉप कहाँ लेना है। भाई जब तक पहाड़ शुरू होते ना, जब तक मेरा मूड ऐसे रहता है कि हाँ ओके बढ़िया मज़ा आ रहा है, और पहाड़ शुरू होने के बाद तो भाई बस फिर तो भाई कहीं ले चलो, कितनी ही चलवा लो। और अब तो भाई एनर्जी सारी दोबारा ऐसे एकदम से हो जाएगी, एक्साइटमेंट फुल। कल की थकान के बाद एक्साइटमेंट थोड़ी कम हो गई थी, बट पहाड़ों को देख के तो भाई ऑलवेज रिचार्ज। ये शायद प्रॉपर हम हिमाचल में घुसते हुए, हाँ हिमाचल बॉर्डर है ये, एंड हिमाचल बॉर्डर से ले ली है एंट्री। मेरे ख्याल से ये है फर्स्ट टनल, क्योंकि आपको पता है पूरा पूरा मनाली मतलब टनल्स में कन्वर्ट कर दिया है भाई, सब टनल है भाई पूरा। ये लगा लो मनाली तक तो फुल टनल में जाएंगे, वो पहाड़ों वाला मज़ा बचा नहीं है। हमारे काम होने के बाद मैं पहली बार आ रहा हूँ, तो देखते हैं कैसा क्या रहता है, कितना वो रो वाला एक्सपीरियंस कितना बचा हुआ और कितना अब ये टनल वनल है। पर यार वैसे बना बढ़िया रखी है। चुम्मेश्वर भाई चुम्मेश्वर। ऑल्दो ये जिस रोड पे हम चल रहे हैं ना, ये रोड बिल्कुल नया है, टनल एक्सेप्ट द टनल्स, ये भी और टनल्स भी दोनों नए हैं। इस रोड पे यार पहले तो शायद मैं नहीं आया, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है यार, बिल्कुल भी देखा हुआ नहीं लग रहा, बिल्कुल अलग रोड है। या तो इसको इस तरीके से बना दिया है कि पहचान में ही नहीं आ रहा है, मैं बहुत टाइम बाद आया हूँ शायद, बट जो भी है बहुत प्यारा रोड बना दिया है। एंड थोड़ा दुख तो है, रॉ फीलिंग कम हो गई है पहाड़ों वाली, बट ठीक है इसके भी अलग मज़े हैं। यहाँ पे मनाली और शिमला अलग अलग हो रहे हैं, लेफ्ट से मनाली हो गया, राइट से शिमला था। एंड जस्ट लुक एट द व्यू, ओह माय गॉड। एक तो इतने सारे ब्रिजेस बना दिए ना भाई, ये देखो ये नीचे कौन सी नदी है पता नहीं यार, नदी का नाम भूल जाता हूँ मैं। और पर ये यार ये कितना सुंदर लग रहा है ये चारों तरफ यार, जस्ट लुक एट दिस। टनल नंबर 4
टनल नंबर 3 मैंने दिखाई नहीं थी क्योंकि वो बहुत छोटी थी। फर्स्ट देख ली, सेकंड देख ली, फोर्थ है, एंड फोर्थ भी छोटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। मेरे को दिख रहा है इसका एंड यहाँ से। तो भाई एक चीज़ और देख लो, अब तुम्हारे ये स्मूथ रास्ते ना इसके साथ आते हैं दबा दब टोल भाई, दबा दब टोल। मुस्कुराइए आप सुंदर नगर में हैं। एंड लिटरली लाइफ में पहली बार सुंदर नगर इतनी जल्दी आया है। नहीं तो सुंदर नगर पहुंचने में भी एक दो बार ऐसा, बहुत बार आया मनाली तो सुंदर नगर पहुंचने में कभी कभी ऐसा हो जाता था कि यार शाम हो जाती थी, रात हो जाती थी, समझ में नहीं आता था क्या हो रहा है। पर आज यू कैन सी सुंदर नगर इन जस्ट 2 hours फ्रॉम चंडीगढ़। आर दीज रियली माउंटेन्स? आई डोंट थिंक सो। तो यार ये साइड में है ब्यास रिवर, और अभी तो काफ़ी सूख गई है बट स्टिल बहुत अच्छी लग रही है। एंड सूखी है बिकॉज ऊपर ग्लेशियर जम गए होंगे, तो सारा पानी है वो जो थोड़ा बहुत पिघल रहा है वो आ रहा है, बट स्टिल बहुत सुंदर लग रही है, साफ सी। दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉपर मील फ्रॉम द मॉर्निंग एंड लिटरली इतना मज़ा आ गया ना खा के। अभी जस्ट एक बाइट लिया है और ये कुछ सामान रखा है, बार बाइक खड़ी है, एक बार खा लूँ आराम से फिर बताता हूँ। सो इट्स 3:43 इन द आफ्टरनून एंड होटल पारस, दिस इज़ द प्लेस अभी जहाँ पे हमने खाना खाया, मस्त दबा के खाना खाया भाई, यू वॉन्ट बिलीव। बहुत बुरा हाल हो गया था, पता नहीं मन ही नहीं कर रहा रुकने का, भूख भी लग रही थी और रुकने का मन नहीं कर रहा था। तो फिर हमने फाइनली सोचा यार रुक जाते हैं, क्योंकि 12 घंटे से ऊपर हो गया था, कुछ भी ढंग का मतलब सॉलिड खाए नहीं, तो जूस पी लिया था, छोटी मोटी चीज़ें, लिक्विड ही लिया था, प्रॉपर सॉलिड कुछ लिया नहीं था। तो फाइनली बाई चांस ये मिल गया हमें होटल पारस एंड लिटरली बहुत सही खाना था। अगर आप यहाँ से निकल रहे हो तो भाई आप एक बार कंसीडर कर सकते हो ज़रूर से। और एग्जैक्ट जगह तो मेरे को पता नहीं यार ये कौन सी है। अब काफ़ी इजी हो जाएगा सफ़र एंड अभी यही सोचा है कि कॉन्टिन्यूसली लगा देते हैं सीधा मनाली। तो भाई ये आ चुकी है डैम एंड इसका मैं नाम भूल गया था, तो मुझे बताया गया था कि डैम से ना रास्ता अलग होएगा कुछ, मनाली का लेफ़्ट, हाँ ये रहा। पहले इधर से जाते थे आगे जाके, बट अब जा रहे हैं इधर से, चेंज हुआ है ये वाला रास्ता। यहाँ से नीचे जाके पूरा ओहो ऑफ रोड है भाई ये तो यहाँ से नीचे जाके कुछ तो पूरा ऐसे घूम फिर के, ये देखो मैप में कितना घूमा हुआ है, पूरा घूम फिर के आके और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ये अभी नया रास्ता खुला है। ओ भाई पूरा है, स्टीप है, अपना वाइजर बंद रखियो। ओहो ये देखो, और एक बार ये चेकआउट करो, बड़ा प्यारा लग रहा था यहाँ से डैम और ये पानी वानी आता हुआ। मैं कहा एक बार दिखा देते हैं यार। ये है वो नए वाला रूट एंड इस पे जाम लग रहा है बढ़िया वाला, नीचे से ऊपर तक आ चुके हैं। तो यार बहुत गंदे वाला स्लश टाइप का हो रखा है, जो गंदी सी मिट्टी नहीं होती वो अजीब सी वाली, वो चिकनी हो रखी है, मतलब पानी पड़ा हुआ उस पर, और बाइक ऐसे स्लिप हो रही है ना, एक बार इधर जा रही है एक बार उधर जा रही है, बट फिर भी पूरा बैलेंस बना के रख रखा है मैंने। आई वाज आस्किंग फॉर इट द रो माउंटेन्स एंड प्रॉपर वाले तो अब जाके स्टार्ट हुए हैं 80 किलोमीटर्स पहले मनाली से, बिल्कुल रो माउंटेन्स टाइप वाली फील एकदम। देखो सिर पे पूरे आए हुए हैं, एकदम सिर के ऊपर पूरे पत्थर ही पत्थर, और नैरो नैरो रोड, टूटे फूटे। ये होती है यार पहाड़ों वाली असली फील। एंड मनाली रह गया ओनली 36 किलोमीटर्स, पर दिक्कत ये हो गया यार, जो कि एक्सपेक्ट नहीं किया था हमने, रात होने को आई है यार। आप देख रहे हो सनसेट हो चुका है ऑलमोस्ट एंड अभी टाइम 5:30 हो गए हैं एंड मौसम तो यार बहुत प्यारा सुहाना सा हो रहा है। बाइक में इस टाइम पे 17 डिग्री दिखा रहा है, बट एक्चुअल में तो यार 5-6 के आसपास लग रहा है मेरे को, और मनाली में तो इस टाइम 0 से नीचे होगा, -1-2 के आसपास है मनाली में। और एक सामने है, शायद ये तो उड़ने की तैयारी में भी है, आई डोंट नो, हाँ लगा तो रहे हैं भाई, आगे शायद उड़ेगा ये तो। सही है भाई, बहुत बढ़िया लगते हैं ऐसे बड़े बड़े,
नाइस भाई। Guys, so our bike is parked here in front of Hotel Shamiru and ये है मॉल रोड के पीछे। और जिस होटल में हमने रूम लिया है वो है प्रॉपर मतलब मॉल रोड पे ही लगा लो। एंड उनके पास पार्किंग नहीं थी तो उन्होंने यहाँ पे शिफ्ट करवाई है बाइक। तो वापस जा रहे हैं रूम पे जाके थोड़ी देर रेस्ट करेंगे एंड उसके बाद फिर निकलेंगे मॉल रोड पे। ओ माय दिस इज द रश ऑन मंडे भाई साहब। आई डिडंट एक्सपेक्टेड दिस। मंडे को इतनी भीड़ है भाई। अच्छा वीकेंड पे नहीं आया, मैंने पहले सोच रखा था वीकेंड पे तो बिल्कुल भी नहीं आना। वेल आई नो आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है बट अब लास्ट चीज़ें भी कर लेते हैं। फाइनली चेक इन करा है तो अभी दिखाता हूँ आप लोगों को। तो ये रूम है जिसमें अभी जस्ट चेक इन किया है एंड सबसे पहले वॉशरूम दिखा दो भाई। ये देखो बहुत सही सा प्यारा सा वॉशरूम है एंड दिस इज आवर रूम एंड दिस इज क्रिश। सही है यार, रूम बहुत सही मिल गया एंड बहुत रीजनेबल प्राइस में मिल गया। एग्जैक्ट तो क्या बताऊँ क्योंकि फिर वही होता है बाद में कहीं आप आओ और आपको ना मिले बट अच्छे प्राइस में मिला है, बहुत अच्छे में मिला। एंड रखते हैं वीडियो इतना। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। इफ यू डिड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड अगर चैनल पर नए हो चैनल कर दो सब्सक्राइब। मिलता हूँ बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।